ससुराल की 7 दिश गांव में एक युवक हरिहर रहता था जो बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव का था। उसकी शादी पड़ोस के गांव की मीरा नाम की लड़की से तय हुई। शादी के बाद जब पहली बार हरिहर अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया तो उसके स्वागत की विशेष तैयारियां की गईं। मीरा की मां गंगा देवी अपने दामाद के लिए कुछ खास करना चाहती थीं। उन्होंने सोचा कि भोजन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने दामाद को 7 तरह की विशेष व्यंजन खिलाएंगी। गंगा देवी ने अपनी बेटियों और घर की औरतों को बुलाया और कहा, आज हमारे दामाद जी का स्वागत विशेष होना चाहिए। उनके लिए 7 अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाएंगे। ये सुनकर घर की औरतों ने पूरे उत्साह से काम शुरू कर दिया, लेकिन इस पूरे आयोजन में सबसे ज्यादा मेहनत मीरा को करनी पड़ी। शादी के बाद यह उसका पहला अवसर था जब उसे ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाना था। सुबह से ही वह काम में लग गई, कभी मसाले पीसती, कभी सब्जियां काटती, कभी आटा गूंथती, तो कभी खीर के लिए चावल धोती। रसोई में हलचल मच गई। पूरियां तलने की खुशबू फैलने लगी, पनीर की सब्जी मसालों में घुलने लगी, दाल का तड़का लग चुका था और खीर की मिठास पूरे आंगन में महक रही थी। इन सभी तैयारियों के बीच मीरा को अपना ध्यान रखने का समय भी नहीं मिला। वह बिना खाए पिए, बिना आराम किए लगातार काम करती रही। जब खाने का समय आया तो हरिहर को विशेष आसन पर बिठाया गया। उसके सामने 7 अलग अलग व्यंजन परोसे गए। मटर पनीर की सब्जी, ताजे मटर और मसालों में पका स्वादिष्ट पनीर, आलू पूरी गर्मागर्म, फूली फूली पूरियां और मसालेदार आलू की सब्जी, तड़का दाल घी और मसालों से सजी, अरहर की दाल, भरवा बैंगन, मसालों से भरे नरम बैंगन जो हरिहर ने पहले कभी नहीं खाए थे। मिठाई में खीर, केसर, बादाम और इलायची से सजी हुई गाढ़ी खीर, पापड़ और अचार, खाने के स्वाद को और बढ़ाने के लिए गुड़ और माखन, जिसे हरिहर ने बड़े चाव से खाया। हरिहर को ये भोजन बहुत पसंद आया। वह हर व्यंजन का आनंद लेकर खाने लगा और हर नई डिश पर सास ससुर की तारीफ करने लगा। लेकिन उसने देखा कि मीरा ने कुछ भी नहीं खाया। खाने के बाद हरिहर ने मीरा से पूछा, तुमने कुछ खाया ही नहीं? मीरा मुस्कुराई और बोली, इतना काम था कि खाने का समय ही नहीं मिला। पहले सबको खाना खिलाना था, फिर अपने बारे में सोचूंगी। हरिहर को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने महसूस किया कि एक बहू के कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां होती है। वह पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन कई बार खुद का ध्यान रखना भूल जाती है। हरिहर ने गंगा देवी से कहा, आज मैंने जाना कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह प्रेम और अपनापन दिखाने का भी एक तरीका है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ये प्रेम और सेवा कर रहा है, उसका भी ख्याल रखा जाए। गंगा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मीरा को पास बुलाया और कहा, बेटी, तुमने इतना परिश्रम किया, लेकिन हमें तुम्हारी थकान का ख्याल नहीं आया। आगे से पहले तुम अपना ध्यान रखोगी, तभी परिवार को संभाल पाओगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ससुराल केवल एक नया घर नहीं होता, बल्कि एक नया परिवार होता है, जहां प्यार और अपनापन सबसे महत्वपूर्ण होता है। साथ ही ये भी जरूरी है कि परिवार की बहू जो सबकी सेवा करती है, उसका भी ध्यान रखा जाए। जब घर की औरतें भी स्वस्थ और खुश रहेंगी, तभी घर में असली सुख शांति बनी रहेगी। अब कहानी में ये भी जोड़ा गया है कि एक बहू कैसे ससुराल में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाती है और कई बार खुद का ख्याल रखना भूल जाती है। यदि आप इसमें और कोई बदलाव या विस्तार चाहते हैं तो बताइए।